गुरुदेव, मेरे मन में अपनों को खोने का एक अजीब सा डर बना रहता है, जिससे ना तो मैं ध्यान कर पाती हूं और ना ही दिन भर शांत रह पाती हूं। बच्चे या पति घर आने में देर हो जाए तो बुरे ख्याल आने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। शायद बहुत सारे मित्रों के जीवन की यही स्थिति है कि वह अधिकांश समय लगभग 24 घंटे भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में 4 आदमी में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से बीमार हैं। और आप हैरान होंगे जानकर कि इस बीमारी का एक ही कारण है एक्सेसिव इमेजिनेशन, ओवर इमेजिनेशन, अतिशय काल्पनिकता। ये भय तभी होता है जब हम किसी भूतकाल की घटना को बार बार सोचते रहते हैं या भविष्य में हो सकने वाली प्रिय स्थिति के बारे में कल्पना करने लगते हैं, या तो भूतकाल के विचार या भविष्य में अप्रियता की, नकारात्मकता की कल्पनाएं आपको भीतर से भयभीत करने लगती है। यानी आप भयभीत होते हैं बिकॉज यू आर लिविंग इन योर माइंड, नॉट इन द प्रेजेंट। आप वर्तमान में नहीं हैं, आप या तो भविष्य में उलझे हैं या तो भूतकाल में उलझे हैं, उसी की सोच रहे हैं। तो उस अत्यधिक काल्पनिकता के कारण आपके भीतर भय पैदा होता है। यानी किन चीजों के कारण भय पैदा होता है? जो सिर्फ आपके मस्तिष्क में है, जो वास्तव में नहीं है, सिर्फ आपके कल्पना में है, वास्तव में नहीं है। यानी जो चीज नॉन एग्जिस्टेंट है, वास्तव में है ही नहीं, वही आपको भयभीत कर रही है। और अगर ऐसी चीज आपको भयभीत कर रही है जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं, तो हम आपको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे या नहीं? मूर्ख ही नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आप महामूढ़ हैं। जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, केवल आपके खोपड़ी में है, उस चीज के कारण आप अपने जीवन को नरक बना दे रहे हैं। तो इतनी समझ ले आओ कि तुम वर्तमान में रहो, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दो, भूतकाल की कल्पनाओं को छोड़ दो, और छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये 100% कल्पनाएं ही तुम्हें परेशान कर रही। तो कल्पनाओं में उलझे रहने के बजाय आप दूसरा काम करें कि नकारात्मक कल्पनाओं में उलझे रहने के बजाय, अगर कल्पनाओं में ही उलझे रहना है तो सकारात्मक कल्पनाओं में उलझो। नकारात्मक कल्पनाओं में उलझने का इतना ही अर्थ है कि आप कोई ट्रेजेडी की फिल्म अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, अपने मन में बनाते रहते हैं, यानी नकारात्मक घटनाओं की कहानी बनाते रहते हैं। अगर आपको कल्पना में ही जीने का शौक है तो नकारात्मक घटनाओं की कहानी बनाने के बजाय आप सकारात्मक घटनाओं की कहानी बनाना शुरू कर दो कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो ऐसा हो जाएगा, मेरा मकान 10 गुना बड़ा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा बच्चा इतना पढ़ लेगा तो इतना बड़ा अफसर बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल्पनाएं ही करनी है तो सकारात्मक कल्पनाओं में उलझो, पॉजिटिव इमेजिनेशन से उलझो। पहला उपाय यही है कि जब सारे भय आपके काल्पनिक हैं और नकारात्मक कल्पनाओं के परिणाम हैं, तो नकारात्मक कल्पनाओं में उलझने के बजाय अगर कल्पनाओं में ही उलझना है तो सकारात्मक कल्पनाओं में उलझें। नकारात्मक आदत आपने डाल रखी है, सकारात्मक आदतें आप डाल सकते हैं। सकारात्मक आदतें डालने का संकल्प ले लें, आप सारे भयों से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा उपाय है कि आप कल्पनाओं में रहना ही छोड़ दें, आप वर्तमान में रहने की कला विकसित कर लें, वर्तमान में रहने की कला सीख लें। और वर्तमान में रहने की कला का सार सिर्फ इतना है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हो।
24 घंटे में किसी न किसी काम में लगे रहते हो। एक स्थिति यह होती है, या दूसरी स्थिति होती है तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। यही दो स्थितियां होती हैं। तो दोनों स्थितियों में वर्तमान में आने का उपाय बता देता हूं आपको। वर्तमान में आ जाओगे तो किसी प्रकार का भय तुम्हें पकड़ेगा नहीं। जब तुम कुछ काम कर रहे हो उस समय वर्तमान में होने का उपाय क्या है? उस समय वर्तमान में होने का एक ही उपाय है कि जिस समय जिस काम को कर रहे हो अपनी पूरी ऊर्जा पूर्णता से उसी कार्य में लगा दो। जब आपकी सारी ऊर्जा उसी काम में लग जाती है तब तुम वर्तमान में आ जाते हो। जैसे मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनना ही तुम्हारा पूर्ण कृत्य हो जाए, पूरी ऊर्जा सिर्फ सुनने में लग जाए। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, जिस काम को कर रहे हो सिर्फ उसी को करो। छोटी सी साधना दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। भय से मुक्त होने के लिए तो इस प्रक्रिया में तुम पाओगे कि तुम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जो शाश्वत है, तुम्हारे भीतर जो पूर्ण चैतन्य है, उससे तुम्हारा संपर्क बनने लगेगा और आनंद की तरंग तुम्हें पकड़ने लगेगी। भय स्वतः विसर्जित होते चले जाएंगे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।